हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए केमिस्ट्री में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही और इससे पहले मैं लगभग 90 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। तो अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया गया है कि सेरियम यानी Ce और इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें इसका रीजन देना है। तो अगर हम बात करते हैं Ce और ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं कितने, 4। ठीक, तो Ce यानी सेरियम हैज़ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टू गेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हैंस सेरियम 4 पॉजिटिव चार्ज यानी सेरियम के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज लगे हैं, इज़ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज़ समझ में आई होगी, फिर से समझो। देखो, Fe के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज लगे हैं। ठीक है, Fe के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं, यानी सेरियम के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज हैं। इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका हमें रीजन देना है। तो बच्चों, अगर हम सेरियम की बात कर लेते हैं तो हैज़ द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। जो सेरियम होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, टू गेट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये 3 यानी इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो वो कितनी होती है, 3 होती है। हेंस इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सेरियम के ऊपर यानी C के ऊपर जो प्लस का 4 चार्ज लगा है, सेरियम इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पूछा जा सकता है 1 नंबर में आपसे। ठीक, उसके बाद देखिए सेकंड, कॉपर के ऊपर कॉपर पॉजिटिव आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, कॉपर पॉजिटिव का चार्ज लगा है, आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक, देखो इसका आंसर क्या होगा बच्चों। अगर हम बात करते हैं इन एक्वस मीडियम, इट इज एग्जिस्ट एज अ कॉपर पॉजिटिव लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर हम एक्स कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर क्या करता है कि इन एक्वस मीडियम इट एग्जिस्ट एज अ कॉपर पॉजिटिव लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्योंकि एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। बट बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी, लेकिन बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन इंथैल्पी की वजह से क्या होगा, इट रीडली कन्वर्टेड इनटू कॉपर डबल पॉजिटिव। ठीक है, यानी हाइड्रेशन इंथैल्पी की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर डबल पॉजिटिव में, है ना, यानी कॉपर के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। इट शो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये एक डिसप्रपोर्शन रिएक्शन को शो करता है, बिकॉज ऑफ विच द रिएक्शन टेक प्लेस। अब उसकी रिएक्शन दी गई है यहाँ पर कि देखो, यहाँ पर कॉपर क्या है, 2 कॉपर के मॉलिक्यूल हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और आगे देखो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक कॉपर के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक कॉपर हमारा ऐसे ही रह जाता है बिना चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि इट एग्जिस्ट कॉपर पॉजिटिव लेकिन लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो कॉपर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लेकिन बट यहाँ पर बट भी लगा दिया गया है कि बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब हाइड्रेशन इंथैल्पी की वजह से क्या होता है, इट रीडली कन्वर्टेड कॉपर डबल पॉजिटिव आयन में, ये तेजी से कॉपर डबल पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है। ठीक,
बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही होगी, मेरे हिसाब से अच्छी चल रही होगी आपकी। तो अच्छे से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टाइम आप खूब सॉल्व करिएगा, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और लास्ट टाइम में आपको वही रिवीजन करना है, ओके बच्चों। एक यहाँ पर हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या, और इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। बच्चों बेसिकली हम बात करें द रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, द रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डू नॉट चेंज विद टाइम। देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो कि किसी भी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट यानी किसी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा, है ना, जो मॉलिक्यूल होगा यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा, उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन होगा वो अगर टाइम के साथ में चेंज नहीं होता है तो फिर वो हो जाता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन H2 और Cl2, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाता है, यहाँ पर 2HCl बनाता है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछी जाती है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और आपने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आपको पिछले लेक्चर जा करके चैनल पे जाना है और पिछले लेक्चर को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है और उनको देखना है, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है आपका। तो आपको जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू फॉर दिस क्लास।